पाठ 5 फ्लोरेंस नाइटिंगेल। आपने अस्पतालों में सफेद ड्रेस में नर्सों को मरीजों की सेवा करते देखा होगा। अपने समर्पित सेवा भाव से ये मरीजों की निराशा दूर कर उनमें आशा का संचार करती हैं। आज जीवन का संदेश देने वाली प्रेम और सेवा की प्रतिमूर्ति नर्सों को सिस्टर कहा जाता है। ये महान विभूति फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बनाए मार्ग पर ही चल रही हैं। नाइटिंगेल ने अपनी सेवा से उन लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाई जो किसी न किसी रूप से लाचार थे। उन्होंने नर्स के पेशे को एक नई परिभाषा दी। नाइटिंगेल का जन्म सन 1820 में इटली के फ्लोरेंस नामक शहर में हुआ था। इनके माता पिता की इच्छा थी कि बच्चों के नाम उनके जन्म स्थान से जुड़ा हुआ हो। इसी कारण उन्होंने अपनी कन्या का नाम फ्लोरेंस रख दिया। इटली में इस बालिका के जन्म से पूर्व फ्लोरेंस नाम पुरुषों का ही होता था, लेकिन आज इस महान नारी के कार्यों के कारण फ्लोरेंस नाम रखना अनेक महिलाओं के लिए गर्व की बात हो गई है। नाइटिंगेल संपन्न माता पिता की प्रिय संतान थीं और बड़े ही नाज नखरों के साथ पली थीं। उच्च शिक्षा से पूर्ण थीं, परंतु उनका हृदय सदैव सेवा की भावना में डूबा रहता था। दुखी लोगों का दुख दूर करने की एक तड़प उनके हृदय में थी। फ्लोरेंस के माता पिता का समाज में मान सम्मान था। परिवार में किसी प्रकार का अभाव नहीं था। फिर भी बालिका फ्लोरेंस का मन मानव सेवा में तथा मस्तिष्क अस्पतालों की दुर्दशा और नर्सों के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार के कारणों को ढूंढने में लगा रहता था। वह नर्स बनना चाहती थीं, पर परिवार की प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से यह उचित नहीं था। इसी कारण उन्हें विदेश यात्रा पर भेज दिया गया। विदेश यात्रा के दौरान उन्हें इंग्लैंड जाने का मौका मिला, जहां सिडनी हर्बर्ट नामक व्यक्ति से इनका परिचय हुआ, जो कुछ दिनों बाद युद्ध मंत्री बना और इनके लिए भविष्य में बहुत सहायक सिद्ध हुआ। पेरिस में इनकी भेंट एक ईसाई मठ की 2 भिक्षुणियों से हुई। इन्हीं भिक्षुणियों ने अलेक्जेंड्रिया के एक मठ के नाम का परिचय पत्र फ्लोरेंस को दिया। यूरोप से मिस्र तक की यात्रा के दौरान अलेक्जेंड्रिया के मठ का फ्लोरेंस ने अवलोकन किया। इसी यात्रा से लौटते हुए वे जर्मनी के कैसर्सवर्थ नामक स्थान पर प्रोटेस्टेंट पादरी द्वारा चलाए जा रहे नर्सों के ट्रेनिंग सेंटर को भी देखने गईं। कुछ दिनों बाद इसी नर्सिंग कॉलेज में उन्होंने नर्सिंग की शिक्षा प्राप्त की। पीड़ितों की सेवा करने वाले प्रत्येक स्थान के प्रति उनका विशेष लगाव रहा और ऐसे स्थानों का उन्होंने स्वयं जाकर निरीक्षण भी किया। सन 1850 में इस महान संवेदनशील नारी के अंदर एक वैचारिक तूफान उठा, जो सभी पारिवारिक सामाजिक बंधनों को तोड़कर फ्लोरेंस नाइटिंगेल जैसी महान नारी के रूप में सामने आया। अगस्त 1853 में बीमार स्त्रियों के लिए लंदन में एक अस्पताल खोला गया। फ्लोरेंस इस अस्पताल की अध्यक्षा बनी। इनकी सेवा भावना, परिश्रम और प्रबंध कुशलता से एक अलग ही प्रशंसा का वातावरण बना। उन्होंने प्रचलित विश्वासों का विरोध करते हुए मरीजों के कमरों की खिड़कियां खुली रखकर उन्हें एक सुखमय स्थिति प्रदान की। इसी कारण इनके अस्पताल में मरीजों की संख्या में वृद्धि होने लगी। सितंबर 1854 में क्रीमिया का युद्ध छिड़ गया, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, ऑटोमन साम्राज्य तथा सार्डिनिया के गठबंधन ने रूस को हराया। इस युद्ध में घायल सिपाहियों की सेवा का कोई प्रबंध न था। डॉक्टरों की तो कौन कहे, पट्टी बांधने वाली नर्सें भी नहीं थीं। इस समय सिडनी हर्बर्ट इंग्लैंड का युद्ध मंत्री था। उसने फ्लोरेंस के समक्ष क्रीमिया जाने का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव फ्लोरेंस के सपनों को साकार करने जैसा था, अतः वह तुरंत तैयार हो गईं। 21 अक्टूबर 1854 को वह क्रीमिया रवाना हो गईं। क्रीमिया में सैनिकों की दुर्गति के कारण शोक की लहर थी। तभी एक संपन्न एवं उच्च परिवार की महिला का सुख और आराम की जिंदगी छोड़ क्रीमिया आने का समाचार लोगों में प्रसन्नता का एक कारण बना। इस अभियान में 38 नर्सें भी फ्लोरेंस के साथ थीं। इस महान कार्य के लिए लोगों ने चंदा एकत्र किया तथा अन्य उपयोगी सामग्रियां भी दान में दिए। स्वयं फ्लोरेंस ने अपनी सेवा के साथ साथ अपने धन को भी उपयोग में लगाया।
नवंबर में वे स्कूटारी पहुंची, जहां बलकलावा के घायल सैनिक तो थे ही, इंकरमन के 600 घायल सिपाही भी पहुंचा दिए गए। यह समय घोर संकट का था। समय कम, काम अधिक। इस समय लोगों के विरोध का सामना भी फ्लोरेंस को करना पड़ा, परंतु महारानी विक्टोरिया ने स्त्री पक्ष को दृढ़ता प्रदान करते हुए फ्लोरेंस को आश्वासन दिया कि वह निश्चिंत होकर अपना काम करे। इस अभियान में पीड़ितों की सेवा में वे दिन रात जुटी रहीं। इनके प्रयासों के चलते मृत्यु संख्या घटती चली गई और यह संख्या मात्र 2% रह गई। सेवा की यह प्रतिमूर्ति रात को सोने से पहले काले कपड़े पहने अपने भूरे बालों को सफेद टोपी से ढके, हाथ में एक लैंप लेकर अस्पताल के बाहर शिविरों का चक्कर लगातीं, कराहते हुए मरीजों के समीप बैठकर उनको दिलासा देतीं, उनके आंसू पोंछतीं, घावों पर मरहम पट्टी करतीं और प्रेम स्नेह के लेप से उनकी अंतरात्मा में जीवन संचार करतीं। अंधेरे में उभरती जीवन ज्योति जगाने वाली फ्लोरेंस को लोगों ने दीप की देवी अर्थात लेडी विद द लैम्प कहना शुरू कर दिया। आज भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से ही अधिक जाना जाता है।